मिस्टर नवाब मलिक ने अनिल देशमुख को, जो फॉर्मर होम मिनिस्टर है, उनको क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी कर ली। यानी ये सब कुछ अब ये सरकार यानी उद्धव ठाकरे सरकार और उनके बिहाफ पर मिस्टर नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, ये सब सारा का सारा ठीकरा परमबीर सिंह के सर फोड़ना चाहते हैं। और उनके मुताबिक अनिल देशमुख तो इनोसेंट है और उनको केवल फंसाया गया है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जो कुछ किया था वो परमबीर सिंह ने किया था। और अनिल देशमुख को जैसी ब्रीफिंग उन्होंने दी, अनिल देशमुख ने उसी ब्रीफिंग को मान लिया। यानी होम मिनिस्ट्री, वो उन्होंने अनिल देशमुख का नाम नहीं लिया है मिस्टर नवाब मलिक ने, उन्होंने कहा है होम मिनिस्ट्री एक्टेड एज पर द ब्रीफिंग बाय मिस्टर परमबीर सिंह एंड अदर ऑफिसर्स। बट होम मिनिस्ट्री मीन्स व्हाट? मिस्टर Anil Deshmukh was the home minister. So to say that the home ministry was wrongly briefed and was misled is as good as saying that Mr. Anil Deshmukh was misled. So Mr. Anil Deshmukh, who is facing the heat and is now in jail, was arrested after so many months. क्योंकि जैसा परमबीर सिंह गायब थे वैसे ही अनिल देशमुख भी गायब थे। कई सारे समन्स के बाद भी अनिल देशमुख नहीं आ रहे थे। आखिरकार आए और उनको अरेस्ट किया गया और इस वक्त वो जेल में। मिस्टर नवाब मलिक को अंदाजा है, इस सरकार को अंदाजा है कि इसका पॉलिटिकल खामियाजा एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए इसी की तैयारी उन्होंने की है, ये कह के कि अनिल देशमुख के केस में कुछ भी गलत नहीं है। अनिल देशमुख इज ऑनेस्ट, अनिल देशमुख इज इनोसेंट, और ये जितना कुछ भी हो रहा है इट इज एब्सोल्युटली रबिश, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एलिगेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो मिस्टर नवाब मलिक ने कहा कि सचिन वाजे और मिस्टर परमबीर सिंह दे मिसलेड द स्टेट होम मिनिस्ट्री इन कनेक्शन विद द एंटीलिया स्केयर केस एंड आल्सो मिसलेड द चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। मिस्टर ठाकरे एंड मिस्टर अनिल देशमुख बोथ वेंट एज पर द एडवाइस ऑफ द ऑफिसर्स, इन दिस केस मिस्टर परमबीर सिंह एंड सचिन वाजे। तो जो एडवाइस परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने दिया, चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने बाकायदा ऐसे ही उसको मान लिया। जबकि ये बात और है कि पैसे लेकर सचिन वाजे अनिल देशमुख के घर और ऑफिस गए थे। अनिल देशमुख के प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट असिस्टेंट ने वो पैसे लिए थे और ये वसूली के पैसे थे। इससे एंटीलिया से कोई लेना देना नहीं था। ये वसूली का मामला कुछ और है और एंटीलिया का मामला कुछ और है। लेकिन मिस्टर नवाब मलिक दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एनसीपी के दामन पर लगा दाग हट जाए। क्योंकि अनिल देशमुख के दामन पे दाग लगता है तो एनसीपी पे लगता है, एनसीपी पे लगता है तो सरकार पे लगता है। तो उनके मुताबिक सारी एलिगेशन, सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि परमबीर सिंह और सचिन वाजे ने गलत ब्रीफ किया और मिसलीड किया। According to Mr. Nawab Malik, Parambir Singh and Sachin Waze gave wrong briefings to the State Home Ministry to mislead the government in the Antilia bomb scare case. उनसे यह भी पूछा गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर और जो होम मिनिस्ट्री है या जो गवर्नमेंट है वो क्लियरली क्लीन चिट दे रही है, वो भी सचिन वाजे को इन दोनों ने, यानी होम मिनिस्टर ने और अनिल देशमुख ने बैक किया था। अगर इन लोगों ने गलत ब्रीफिंग की थी तो उनको इन लोगों ने डिफेंड क्यों किया? तो नवाब मलिक के मुताबिक जो ब्रीफिंग उनको दी गई उन्होंने उसी बेसिस पे अपनी बात कह दी, और उनको लगा कि जो कहा जा रहा है कि सचिन वाजे सही है तो उन्होंने मान लिया कि सचिन वाजे सही है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सचिन वाजे को तो केवल फंसाया जा रहा है पूरे एंटीलिया मामले में, दरअसल इसके पीछे कोई और। सिंह एंड वाजे, कंसिडरिंग देयर प्लानिंग इन द केस, वर ब्रीफिंग द होम मिनिस्ट्री एंड द चीफ मिनिस्टर, एंड बेस्ड ऑन इट the latter was speaking in the legislature. Both the officers were misleading the minister. अनिल देशमुख ने स्टेट असेंबली में बयान दिया था जिसमें कहा था कि सचिन वाजे का रोल नहीं है, सचिन वाजे has nothing to do with it, I have nothing to do with, this government has nothing to do with. मिस्टर नवाब मलिक के मुताबिक ये सब इसलिए कहा गया, उन्होंने जो अनिल देशमुख ने स्टेट असेंबली में बयान दिया क्योंकि उनको ब्रीफ किया गया था, उनको बताया गया था ये फैक्ट्स हैं, और उसी बेसिस पे उन्होंने ये बात कही थी। यानी अनिल देशमुख को कुछ भी पता नहीं था,
वो होम मिनिस्टर थे, उनको जो भी गवर्नमेंट ने कहा वो मान लिया। अब ये बात भी मिस्टर नवाब मलिक समझा दें कि जो लेटर रिलीज किया था मिस्टर परमबीर सिंह ने ऑन 20th of March 2021 इस साल, उसमें एक और भी चीज कही गई थी, वो ये कि मिस्टर अनिल देशमुख ने जो एडवाइस पुलिस डिपार्टमेंट लगातार देती रही, उसको कई बार उन्होंने इग्नोर किया, इंटरफेयर किया। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था दादरा और नागर हवेली के एमपी के सुसाइड केस का, और उसमें उन्होंने कहा था कि एज अ पुलिस कमिश्नर मैंने एडवाइस किया था कि ये केस मुंबई में रजिस्टर नहीं हो सकता, इसका जुरिस्डिक्शन दादरा और नागर हवेली में बनता है। मिस्टर अनिल देशमुख सुपरसीडेड, ओवररूल्ड दैट एडवाइस और कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग, ये केस मुंबई में रजिस्टर होना चाहिए, और बाकायदा उन्होंने स्टेट असेंबली में अनाउंस भी कर दिया मिस्टर अनिल देशमुख ने कि जो सुसाइड हुआ है मिनिस्टर एमपी का, उसके इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस करेगी, जबकि परमबीर सिंह का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन मुंबई में नहीं किया जा सकता है। तो मिस्टर नवाब मलिक, आप ये भी बताइए कि अगर जो अफसर बोलते हैं वैसा ही मंत्री जी करते हैं, वैसा ही अनिल देशमुख ने किया, वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट ने किया, वैसा ही चीफ मिनिस्टर ने किया, तो फिर दादरा नागर हवेली केस में जहां मिस्टर परमबीर सिंह ने कहा था कि केस मुंबई में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, इसका एफआईआर यहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, दादरा नागर हवेली में हो सकता है, तो फिर आपने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? अनिल देशमुख ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि अगर इस केस में नहीं सुनी तो फिर एंटीलिया केस में सुन लिया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अनिल देशमुख फंसे हुए हैं, आपको लगता है एनसीपी की इमेज खराब हो रही है, तो आप ना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट एवरीथिंग वाज नॉट ऑल राइट इन केस ऑफ मिस्टर अनिल देशमुख। देयर हैव बीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी ट्रेस किया है और सीबीआई ने भी ट्रेस किया है। तो फिर ये कह देना कि मिस्टर अनिल देशमुख दूध के धुले हुए हैं, ये बात सही नहीं है। रह गई बात मिस्टर परमबीर सिंह की, तो वो बिल्कुल सही है कि जो एलिगेशन मिस्टर नवाब मलिक ने लगाए हैं, सही या गलत, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि पुलिस कमिश्नर को पता ही न चले कि सचिन वाजे क्या कर रहा है। एक भी शख्स इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बताना बहुत मुश्किल है। नवाब मलिक लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने ही शक जाहिर कर दिया है कि उनके फैक्ट्स में कितनी ऑथेंटिसिटी है। हाईकोर्ट के मुताबिक मिस्टर नवाब मलिक तब तक कोई बयान नहीं दे जब तक वो श्योर नहीं हो फैक्ट्स को लेकर। क्यों ये बात इसलिए कही हाईकोर्ट ने, क्योंकि समीर वानखेड़े केस में जितनी भी बातें मिस्टर नवाब मलिक ने कही, हाईकोर्ट के मुताबिक वो अनसब्सटैंशिएटेड और अनऑथेंटिक थी, उनका कोई बेसिस नहीं था बहुत सारी बातों का। तो उनको ये एडवाइस किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि आप जो भी कहिए वो सब्सटैंशिएटेड होनी चाहिए, उसके पीछे फैक्ट्स होना चाहिए, उसके पीछे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेमतलब का अनर्गल बयानबाजी कर देना वो जस्टिफाइड नहीं है। वो कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ केवल वो जानते हैं। अनिल देशमुख कितना सच बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं वो हमारे सामने है, आप सब लोग जानते हैं, और वो शायद सबसे ज्यादा जानते हैं। मिस्टर परमबीर सिंह सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, मुंबई पुलिस के फॉर्मर पुलिस चीफ है, एंटीरिया का पूरा मामला उनके अंडर में हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला उनके अंडर में हुआ है, अर्नब गोस्वामी का मामला उनके अंडर में हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंसेशनल मामले हैं जो उनके अंडर में हुए हैं। वो 5 महीने से नदारद थे, अब अपियर हुए। वो चाहते हैं सब लोग मान लें कि वो सही है। वो सही है या नहीं कोई नहीं जानता। और सचिन वाजे तो जेल में है, सचिन वाजे को कितना सच कितना झूठ माना जाए ये भी आप जानते हैं। इनमें से कोई भी शख्स सच नहीं बोल रहा है, तो फिर आखिर सच पता करेगा कौन? सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या फिर कोई और एजेंसी? लोगों को सच जानने का हक है। राजनीति से किसी को कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से किसी को कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स से किसी को लेना देना नहीं है। फैक्ट ये है कि एंटीलिया मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत केस का हो, या फिर अर्नब गोस्वामी का मामला हो, या फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन से रिलेटेड एलिगेशन हो, या फिर वो पूरी वसूली का जो कारोबार चल रहा था मुंबई में वो मामला हो, फैक्ट क्या है वो सामने आना चाहिए। आज के केस में, आज के दिन मिस्टर नवाब मलिक ने मिस्टर परमबीर सिंह जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर हैं, उन पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ऐसे में पब्लिक ये सोचती है बार बार कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, क्यों जलेबी की तरह इसको घुमाया जा रहा है। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नाउ फॉर्म एन एसआईटी। एसआईटी एक मल्टीपल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन होती है। एनआईए एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ईडी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन सारी एजेंसी का होना चाहिए, सो दैट
Actually, we know that every single agency which is investigating the case is on the same page. Then people may believe that what is happening is correct. Otherwise, एक एजेंसी कुछ, दूसरी एजेंसी कुछ और कह रही है, और ये नेता तो अपनी बयानबाजी में लगे हैं ताकि किसी तरह से इनकी छवि, इनकी पार्टी की छवि, इनके पार्टी के नेताओं की छवि सुधरी जाए। वरना मिस्टर नवाब मलिक का ये कह देना कि अनिल देशमुख तो सिर्फ उनके अगेंस्ट में जो चल रहा है वो सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का नतीजा है कि उनको रिजाइन करना पड़ा है, वरना कोई सब्सटेंस नहीं है। कौन मानेगा इस बात? ऑन दैट नोट आई टेक लीड, प्लीज डू शेयर द वीडियो, बिकॉज बहुत दिन बाद में आया हूं। आप सब लोग जानते हैं कि मैं नहीं था अभी पिछले 20 लगभग 3 हफ्ते से, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैंने ये वीडियो किया। प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड टेक इट टू अदर्स. If you like the video, please do comment. If you do not like, still give comments within the limits of the language that we support and we prescribe, because we are regulated. You all know social media is regulated. You are also regulated. So keep it under check, and then please do give your feedback, because that's extremely important. On that note, I take leave. Thanks a lot for watching the video, and I'll be back with much more details about some other case, also this case. There's more to talk about this case. Thanks a lot for watching.